हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मात्रक और मापन, मेज़रमेंट एंड यूनिट्स। इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होता है फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में, भौतिक राशियों के बारे में। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनका हम लोग मेज़रमेंट कर सकते हैं, जिनका मापन कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ यथार्थतापूर्वक जिनका मापन किया जा सकता है, जिनका मेज़रमेंट किया जा सकता है, वो हमारी कहलाती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल राशियाँ। दूसरी होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, जिसको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। जो हमारी मूल राशियाँ होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ऐसी राशियों को, ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हमारी अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो हमारी कहलाती हैं फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे हमारा लेंथ हुआ, लेंथ अपने आप में क्लियर है, वो किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसको निकालने के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। सेम इसी प्रकार से लेंथ के बाद हमारा अगला बात आती है तो द्रव्यमान हो सकता है, मास भी अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। सेम ऐसे ही समय हो गया, समय के लिए भी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। टेम्परेचर भी होगा। सेम इसी तरह हम लोग अगर व्युत्पन्न राशियों के बारे में बात करेंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो इसके माध्यम से, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स के माध्यम से, मूल राशियों के माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं, जो स्वतंत्र नहीं होती, जो हमें प्राप्त कहाँ से हो रही हैं? फंडामेंटल यूनिट्स के जरिए प्राप्त हो रही हैं। जैसे हम बात करें क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो क्षेत्रफल के फार्मूले में हमारा दो फंडामेंटल यूनिट्स काम कर रही हैं। जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ जाता है, तीन फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। और आगे यदि हम लोग और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, हमारा वेग हो गया, वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं, वेलोसिटी में भी हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम की हमें आवश्यकता होती है। सेम इसी प्रकार हम लोग फोर्स, वर्क, ये जितनी भी चीज़ें हम बात कर रहे हैं, ये सब हमारे एग्जांपल हो सकते हैं हमारी व्युत्पन्न राशियों के। तो अब आगे जब हम लोग चलेंगे, मूल राशियाँ, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बाद में इन्हें हमें यदि इनका मेज़रमेंट करना है, इन क्वांटिटीज़ का यदि हमें मेज़रमेंट करना है तो हमें इन्हें कंपेयर करना पड़ेगा, इनकी तुलना करना पड़ेगी किसी रेफरेंस स्टैंडर्ड से, किसी निर्देश मानक के साथ तुलना करना पड़ेगा जो कि इनके साथ जिसकी प्रकृति, जिसका नेचर इनसे मैच करता हुआ हो। तो मापन करने के लिए हमें इनकी तुलना करना होती है और उस तुलना को, उस कंपैरिजन को जिसके साथ किया जाता है उसको नाम देते हैं हम लोग रेफरेंस स्टैंडर्ड, निर्देश मानक कहते हैं। हमें यहाँ एक बात और समझना होगी कि किसी फिज़िकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए, किसी फिज़िकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, उसका मापन करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो किसी फिज़िकल क्वांटिटी का मापन करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तो न्यूमेरिक वैल्यू, तो इस न्यूमेरिक वैल्यू को हमने n से रिप्रेजेंट किया है, और साथ में हमें आवश्यकता होगी यूनिट का, मतलब u। अब इसका मतलब क्या है तो हम लोग समझते हैं। अगर हमें लेंथ बताना है तो हमने बोला मीटर, तो मीटर से हमें क्या समझ में आ जाएगा कि वो कितना मीटर है। किसी चीज़ का हमने मेज़रमेंट किया और हमने बोला वो मीटर है, तो कितना मीटर है, हमें उसकी संख्यात्मक वैल्यू की आवश्यकता होगी। तो संख्यात्मक वैल्यू यदि बोला गया 5 है, यदि हमने बोला 5 मीटर है, तो हमारे लिए क्लियर है ये बात। तो हमें ये समझ में आना चाहिए यदि किसी चीज़ का हम मेज़रमेंट कर रहे हैं तो हमें एक तो उसके यूनिट, यानी किसके, उसका रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है, किसके साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है, साथ में हमें आवश्यकता पड़ती है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू की, संख्यात्मक वैल्यू की। हमें केवल संख्यात्मक वैल्यू 5 अगर बोल दिए तो इससे भी काम नहीं होने वाला। 5 बोलने का मतलब है, हमें बोला गया कि कोई डिस्टेंस बताया गया कि वो 5 है,
तो वो 5 मीटर भी हो सकता है, 5 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो उसमें हमें उसकी यूनिट की आवश्यकता भी पड़ी कि वो यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर है, वो यूनिट क्या है, क्या किलोमीटर है। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें किसी का मापन करने के लिए, मेज़रमेंट करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो यूनिट, दूसरा उसका न्यूमेरिक वैल्यू। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं कि ये फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यदि उनका हम मेज़रमेंट करते हैं तो उनको बोलते क्या हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यदि हम मेज़रमेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। मूल राशियों को जिनके द्वारा मापन किया जाता है उनको कहते हैं हम लोग मूल मात्रक। सेम इसी प्रकार व्युत्पन्न राशियों का जो मापन करते हैं, जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का जो मापन करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मूल मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। इनमें भी कुछ इसी प्रकार की विशेषताएं होती हैं। हमारा जो फंडामेंटल यूनिट्स जो होगा, हमारा फंडामेंटल यूनिट्स, हमारा मूल मात्रक क्या होते हैं, हमें पता है। मूल मात्रक जो हमारा फंडामेंटल यूनिट्स का मेज़रमेंट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। तो हमें इसकी विशेषता क्लियर होना चाहिए कि फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रक हमारे क्या होते हैं, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने फंडामेंटल यूनिट्स का जो डेफिनेशन बोला था, सेम वैसी डेफिनेशन हमारी इसकी निकलती है। फंडामेंटल यूनिट्स हमारे कैसे होते हैं, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वह किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। सेम इसी प्रकार से हमारा बात करते हैं हम लोग व्युत्पन्न राशियों के, जो व्युत्पन्न राशियों का जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के जो मात्रक होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स जो होते हैं, वो डिपेंड करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर। वो स्वतंत्र नहीं होते, वे हमें इसके द्वारा प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आना चाहिए। तो मूल राशियाँ, फंडामेंटल यूनिट्स का मूल राशियाँ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का जिसका मेज़रमेंट जिसके द्वारा किया जाता है, वो हमारे कहलाते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, जो कि अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ जिनका मेज़रमेंट हम लोग किसके द्वारा करते हैं, व्युत्पन्न मात्रकों के द्वारा करते हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का मेज़रमेंट हम करते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स के द्वारा, जो कि कैसे प्राप्त होते हैं, हमें फंडामेंटल यूनिट्स के द्वारा प्राप्त होते हैं, जो स्वतंत्र नहीं होते। हम लोगों को एग्ज़ाम्स वगैरह में इसमें डिफरेंस भी पूछे जाते हैं कि भाई आप बताइए फंडामेंटल यूनिट्स में और हमारे ड्राइव्ड यूनिट्स में डिफरेंस क्या है। तो हम लोग बता सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और हमारे ड्राइव्ड यूनिट्स में जो डिफरेंस होता है, तो सबसे पहला तो यही है कि फंडामेंटल हमारे स्वतंत्र होते हैं, जबकि ड्राइव्ड हमारे कैसे होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते, वो डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। दूसरी बात होती है इसमें, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं वो 7 होते हैं और 2 उसमें सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, पूरक मात्रक होते हैं। जबकि हमारे जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं, उनकी संख्या अनंत होती है, उनकी संख्या बहुत होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, एक बात हमें ये भी समझना होगी कि जो रेफरेंस स्टैंडर्ड होते हैं उनमें क्या कुछ विशेषताएं भी होना चाहिए, तो उनके बारे में भी हम क्लियर करेंगे। रेफरेंस स्टैंडर्ड की बात यदि की जाए, जिससे हम उसको कंपेयर करवा रहे थे, जिसका कंपैरिजन हो रहा था, तो वो हमारा पहली मेज़रमेंट के लिए जिसमें कंपेयर करवा रहे थे, वो पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए, पूरी तरह स्पष्ट हो। दूसरी बात, उसका जो वैल्यू है, रेफरेंस स्टैंडर्ड जिससे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़रमेंट करने के लिए, उसका यूनिट ना बहुत अधिक बड़ा हो, ना बहुत कम हो, बहुत छोटा हो, ऐसा ना हो। दूसरी बात यह है कि वह अगर यदि किसी कारण से वो हमारा जिसको हमने रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाया है वो किसी कारण से ऐसा ना हो कि समाप्त हो गया, तो उसे दोबारा उसको फिर से नहीं बनाया जा सके, तो उसे फिर से बनाया जा सके, उसका प्रोडक्शन किया जा सके। एक और बात ये आती है कि उसमें टेम्परेचर या समय के साथ उसमें परिवर्तन या प्रेशर का प्रभाव ना हो, कि समय के साथ उस जो हमने जिसको रेफरेंस स्टैंडर्ड माना है, निर्देश मानक माना है, उसमें समय के साथ उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो ये विशेषताएं हमारी उस एक रेफरेंस स्टैंडर्ड में, एक मात्रक में होना चाहिए। अब हम देखते हैं मात्रकों की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में।
हमारी जो पद्धतियाँ पॉपुलर रहीं मेज़रमेंट करने के लिए फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का, तो वो एक सिस्टम था CGS सिस्टम, CGS पद्धति। दूसरा था हमारा FPS पद्धति। तीसरा हमारा मेज़रमेंट का जो पद्धति था, सिस्टम था, वो था MKS। और एक है हमारा SI। तो इनके बारे में अपन बात करते हैं। CGS हमारा पुराना सिस्टम था। CGS में हम लोग जो लेंथ होता है, लंबाई होती है, उसको हम मेज़र करते थे सेंटीमीटर में। सेम इसी प्रकार जो द्रव्यमान मास होता है, उसको हम मेज़र करते थे ग्राम में। समय को, टाइम को हम लोग मेज़र करते थे सेकंड के रूप में। और इसको हम लोग मीट्रिक सिस्टम या डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं, या दाशमिक पद्धति भी इसको कहते थे हम लोग। ये सारी बातें हमें याद रखना होंगी। इसके बाद जो सेकंड पद्धति थी, जिसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी कहते थे, इसको FPS पद्धति कहा जाता है। इस FPS पद्धति में हम लोग लेंथ को, लंबाई को फुट के रूप में मेज़रमेंट करते हैं। द्रव्यमान को, मास को हम लोग पॉइंट के रूप में करते हैं। समय को, टाइम को हम लोग सेकंड के रूप में मेज़रमेंट करते थे। और ये जो हमारा ब्रिटिश सिस्टम कहलाता था। CGS को ही हमने और इम्प्रूव करके MKS सिस्टम बनाया। MKS सिस्टम में हम लोग लेंथ को, लंबाई को मेज़र करते थे मीटर के रूप में, द्रव्यमान को, मास को किलोग्राम के रूप में करते थे, समय को, टाइम को हम लोग सेकंड के रूप में मेज़र करते थे। तो ये हमारा कहलाता था सिस्टम MKS। ये जो अलग अलग जो पद्धतियाँ थीं सभी जगह, तो इनको हम लोगों ने क्या किया, फिर सारी पद्धतियों को एक कर जिसको सभी लोगों ने मान्य किया, वो था हमारा SI सिस्टम। SI सिस्टम सभी लोगों ने उसको मान्य किया। इसको SI सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम लोग शॉर्ट में SI सिस्टम भी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं SI सिस्टम के बारे में। SI सिस्टम में हमारे 7 मूल मात्रक हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, और 2 इसमें हमारे पूरक मात्रक कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाते हैं वो। तो उनके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले द्रव्यमान, मास। द्रव्यमान को हम लोग मेज़र करते हैं यहाँ पर किलोग्राम के रूप में। किलोग्राम के रूप में, जिसको हम सांकेतिक रूप में लिखते हैं kg। सेम इसी प्रकार लंबाई को हम मेज़र करते हैं मीटर के रूप में, और इसको हम सांकेतिक रूप में लिखते हैं एम्स। फिर आता है समय को मेज़र करते हैं हम सेकंड के रूप में, और इसको दर्शाते हैं हम SEC लिखकर। फिर आता है हमारा ताप, टेम्परेचर का मेज़रमेंट करते हैं हम लोग केल्विन के रूप में, जिसको दर्शाते हैं हम लोग K के रूप में। फिर आता है हमारा करंट, विद्युत धारा। इसको मेज़र करते हैं हम एम्पियर। सांकेतिक रूप में हम ऐसे व्यक्त करते हैं। इसके बाद विद्युत धारा के बाद हमारा आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम लोग, जो यूनिट होता है कैंडेला, जिसको व्यक्त करते हैं हम CD से। और जो 7वां यूनिट होता है पदार्थ की मात्रा, जिसको हम बोलते हैं मोल, तो MOL के रूप में व्यक्त करते हैं। इन 7 हमारे यूनिट्स के बाद 2 हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, पूरक मात्रक होते हैं। तो अब हम उन्हें देखते हैं। 2 पूरक मात्रक होते हैं।
जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो पहला होता है हमारा समतल कोण, जिसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है रेडियन होता है, रेडियन। इसको हम लोग RAD सांकेतिक रूप में RAD के रूप में व्यक्त करते हैं। दूसरा होता है हमारा घन कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल को हम लोग व्यक्त करते हैं स्टेरेडियन के रूप में, जिसको दर्शाते हैं हम SR के रूप में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जो SI यूनिट्स होते हैं उसमें 7 हमारे फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, मूल मात्रक होते हैं, और 2 हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमें याद रखना होते हैं।